तालियों में हम खुदा के खादम इज्जत माफ पास्टर इमरान, खुदा की रूह जो यहाँ पर है, उनको हम वेलकम करते हैं। आपकी तालियों की ये कमी नहीं होनी चाहिए। हालेलुया, खुदा के जलाल के लिए, खुदा के नाम के लिए हालेलुया। यीशु के जिंदा जुलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। आमीन। सारा इज्जत और जलाल यीशु के लिए। आमीन। हमने अभी एक गीत गाया था, सारा जलाल यीशु तेरे लिए। आमीन। हम खुदा की ग्लोरी को दूसरों पे जाहिर करते हैं। आमीन। खुदा अपने लोगों के थ्रू काम करता है, कलाम करता है, खुदा अपने लोगों के थ्रू बोलता है। आमीन। सो हम खुदा की ग्लोरी को रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। आमीन। हमारी अपनी कोई वैल्यू, कोई कुछ भी नहीं, हमारी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। जब हम मसीह में हैं तो एक ही आइडेंटिटी है और वो है मसीह यीशु। आमीन। इसलिए सारा इज्जत और जलाल यीशु मसीह के लिए है। आमीन। हमने बड़ी बाबरकत और बड़ी ही खूबसूरत वर्शिप की है सब। आमीन। आप सब लोगों ने बरकत पाई है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको और ज्यादा बरकत दे। और खास तौर पर मैं दुआ को क्वायर के लिए मैं चाहता हूं एक दफा उनके लिए जोरदार तालियां दें। कलाम में लिखा है, खुदावंद में की गई मेहनत कभी रायगा नहीं, कभी जो है वो बेफायदा नहीं होगी। क्वायर जो है वो बाकायदगी से आप प्रैक्टिस कर रही है, मेहनत कर रही है, अपनी ड्यूटी छोड़कर अपना टाइम देकर आते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है जब हम खुदा के लिए कुछ कुर्बान करते हैं, जब हम सैक्रिफाइस करते हैं, जब हम अपना वक्त खुदा के लिए देते हैं, खुदा कसरत से बरकत देता है। आमीन। और उसका रिजल्ट आप यहाँ पर देखते हैं, फिर खुदा किस तौर से रूह से अपने लोगों को भरता है। आमीन। सो खुदा का फजल मांगते हैं तमाम बेटे बेटियों के लिए जो क्वायर में हैं, और बाकी भी तमाम सब के लिए जो यहाँ मौजूद हैं, जो आते हैं, जो मसीह के बदन का हिस्सा है। आमीन। क्योंकि तभी हम ग्रो करते हैं जब हम एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं, जुड़ के रहते हैं। आमीन। हम एक दूसरे की तरक्की और बहाली का सबब बनते हैं, एक दूसरे की रिस्टोरेशन का सबब बनते हैं, क्योंकि खुदा ने हमें इसीलिए चुना है कि हम उसके नाम को ग्लोरीफाई करें और उसके लिए फल पैदा करें। आमीन। रिजल्ट पैदा करें। और रिजल्ट यही है जब दूसरी जिंदगियां हमारे वसीला से खुदा के पास आती है। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। आज के बबरकत दिन के लिए, फतामंद दिन के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मैं आप सबको खुदा की हुजूरी में वेलकम करता हूं। जो आज पहली दफा ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी, और जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी द चर्च ऑफ सेक्रेड अनॉइंटिंग की तरफ से आपको खुदा की हुजूरी में वेलकम करते हैं। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के बबरकत दिन के लिए। हालेलुया। हम खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम सुनने जा रहे हैं। आमीन। हम खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम सुनने जा रहे हैं, और ये वो कलाम है जो आपकी कमजोरियों को दूर करके शहजोरियों में बदल देगा। आमीन। ये वो कलाम है जो मुर्दा हालत को जिंदगी में ले आता है, क्योंकि इस कलाम में जिंदगी पाई जाती है। ना उम्मीदी को ये दूर कर देता है। आपको सिर्फ खुदा पे तवक्कल और भरोसा करके खड़े रहने की जरूरत है। आमीन। जब आप खड़े रहेंगे, जब आप हालात का मुकाबला करते रहेंगे, खुदा आपको फतह से बढ़कर गलबा देगा। आमीन। इंसान अपनी कमजोरी की हालत में हमेशा अपनी कमजोरियों पे नजर करता रहता है। वो अपनी जो है वो उसकी शर्मिंदगी है या अपनी कमजोरी है, सिर्फ उसके ऊपर निगाह करता रहता है। लेकिन खुदा की कुदरत को वो बहुत दफा पीछे कर देता है, देख नहीं पाता, उस पर निगाह नहीं कर पाता। आइए हम देखेंगे कि किस तौर से खुदा का प्लान है हमारे लिए कि हम एक फतहमंद जिंदगी गुजारें। आमीन। खुदा का ये प्लान है कि हम दुश्मन के ऊपर गालिब आए, ना कि दुश्मन हमारे ऊपर गालिब आए। हालेलुया। खुदा ने हमें ये कुदरत और ताकत दी है ताकि हम दुश्मन पे गालिब आ सके। मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा। हालेलुया। हालेलुया। किजात की किताब पुराने अहदनामा में से उसका 6वां बाब है
اور پہلی آیت سے لے کر ہم 6 آیت تک پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد 12ویں اور 13ویں آیت کا مطالعہ کریں گے 6 باب سے. جب نکالے تو آمین کہیں سب مل کے. ہاللیلویا. نکال لیا؟ نکالے تو آمین کہیں تاکہ ہم اس کو پڑھ سکیں. Exodus, chapter 1, book of Judges, chapter 6, commencing from verse 1 till 6, and then we'll read 12 and 13. پاس شمون اگر آپ پڑھنے میں رہنمائی کر سکتے تو پہلی آیت سے پڑھیے گا. بڑے غور سے سنیے. جن کے پاس خدا کا زندہ کلام ہے وہ فوکس کریں, دیکھیں کلام کو کھول کے, اور جن کے پاس نہیں ہے وہ بڑے دھیان سے سنیں. اس کا 6واں باب اس کی پہلی سے 6 آیت جس میں کچھ یوں مضمون ہے. بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی اور خداوند نے ان کو 7 برس تک مدیانیوں کے ہاتھ میں رکھا, اور مدیانیوں کا ہاتھ اسرائیل پر غالب ہوا, اور مدیانیوں کے سبب سے بنی اسرائیل نے اپنے لیے پہاڑوں میں کھو اور غار اور قلعے بنا لیے. اور ایسا ہوتا تھا کہ جب بنی اسرائیل کچھ بوتے تھے تو مدیانی اور عملیکی اور اہل مشرق ان پر چڑھ آتے تھے, اور ان کے مقابل ڈیرے لگا کر غزہ تک کھیتوں کی پیداوار کو برباد کر ڈالتے, اور بنی اسرائیل کے لیے نہ تو کچھ معاش, نہ بھیڑ بکری, نہ گائے بیل, نہ گدھا چھوڑتے تھے, کیونکہ وہ اپنے چوپایوں اور ڈیروں کو ساتھ لے کر آتے اور ٹڈیوں کے در کی مانند آتے, اور وہ اور ان کے اونٹ بے شمار ہوتے تھے. یہ لوگ ملک کو تباہ کرنے کے لیے آ جاتے تھے. سو اسرائیلی مدیانیوں کے سبب سے نہایت خستہ حال ہو گئے, اور بنی اسرائیل خداوند سے فریاد کرنے لگے. خدا ان کے کلام کے پڑھے اور اس کے سلے جانے کی اس کی برکت. آمین. کیا لکھا ہے جی؟ بنی اسرائیل نے خداوند کے حضور کیا کی؟ بدی کی, گناہ کیا, اور گناہ کرنے کی وجہ سے خدا نے انہیں 7 سال کے لیے کن کے ہاتھ میں کر دیا؟ مدیانیوں کے ہاتھ میں, عملیکیوں کے ہاتھ میں, اہل مشرق کے ہاتھ میں خدا نے انہیں کر دیا, تاکہ چونکہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی, خدا کے حضور بدی کی, خدا سے وہ دستبردار ہو گئے, خدا کو چھوڑ دیا, اور اس کی وجہ سے خدا نے انہیں پھر ان کی مرضی کے مطابق دے دیا کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر دوسری قوموں نے چڑھائی کرنا شروع کر. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب انسان خدا کو رد کر دیتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے, خدا سے دستبردار ہو جاتا ہے, خدا کے ساتھ اپنا جو عہد ہے اسے قائم نہیں رکھ پاتا, خدا بھی پھر اسے چھوڑ دیتا ہے. خدا بھی ایسی تاثیروں کے, ایسی عقل کے حوالے کر دیتا ہے جو اسے بیوقوفوں کی طرح لیے جاتی ہے, جو اس کا نقصان ہمیشہ کرتی ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے دشمن کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے جب کوئی خدا کو چھوڑ دیتا ہے, خدا سے جدا ہو جاتا ہے, خدا کی محبت کو رد کر دیتا ہے, پھر اس کے لیے دشمن جو ہے اس کے دروازے دشمن کے لیے کھل جاتے ہیں. اور یہاں پر بنی اسرائیل کے لیے اس کے ساتھ یہی کچھ ہوا. اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دشمن کیا کرنے آ رہا ہے؟ دشمن چرانے کے لیے آ رہا ہے. کیا کرنے کے لیے آ رہا ہے؟ چرانے کے لیے, مارنے کے لیے. لکھا ان کا مال جو ہے وہ سارا لے جاتے تھے, جتنی فصلیں وہ بوتے تھے وہ ساری کی ساری لے جاتے تھے. اور اسرائیل ان کی وجہ سے خستہ حال ہو چکا. اس کی فائنینشل کنڈیشن بالکل جو ہے وہ زیرو پہ جا چکی تھی. یوں سمجھ لیں ان کا ملک دیوالیہ ہو چکا تھا. کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی پاور نہیں ہے, نہ ملٹری پاور ہے, نہ فائنینس پاور ہے, نہ کوئی اور بزنس ہے, کچھ بھی نہیں. سب کچھ وہ آتے, حملہ کرتے اور تباہ کر کے چلے جاتے. اور لکھا ہے اسرائیل جو ہے وہ کیا کرنے لگے؟ آخری آیت میں ہم نے کیا دیکھا؟ سو خداوند سے فریاد کرنے لگے. میرے عزیزو, دشمن جو ہے, ابلیس جو ہے, وہ کسی پہ رحم نہیں کرتا. یاد رکھیے گا یسوع نے کیا کہا تھا کہ ابلیس کیا کرنے آتا ہے؟ چور کیا کرنے آتا ہے جی؟ چرانے, مار ڈالنے اور
हलाक करने से, इसलिए दुश्मन से आप जिंदगी की उम्मीद नहीं रख सकते। दुश्मन से आप अच्छे चीजों की उम्मीद नहीं कर सकते, अच्छे मंसूबे की उम्मीद नहीं कर सकते। यहाँ में लिखा है वो शेर बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है कि क्या करे, किसी को भी जो भी उससे मिले उसे फाड़ कर। वो भी मिद्यानियों की तरह आज आपकी जिंदगियों के अंदर आता है, आपके घरानों में आता है और आके आपके घरानों को बिल्कुल तबाह हाल कर देता है। कभी बीमारी की वजह से, कभी कर्ज की लालच से, कभी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम से, कभी आपके घरेलू मसलों से, कभी बच्चों की वजह से, बहुत सारी चीजों से वो आकर आपको तबाह हाल कर देता है, खस्ता हाल कर देता है। और आज बेशुमार ऐसे खानदान हैं जिनको इब्लीस ने जकड़ रखा है, जिनको पकड़ा हुआ है, जिनकी सोचों को, जिनके ख्यालों को उसने पकड़ा हुआ है। वो डिमोनाइज हो चुके हैं, उनके खानदान डिमोनाइज हो चुके हैं, ब्लैक मैजिक उनके घरों में है, हर तरह की कर्ज और लानत उनका पीछा कर रही है। रीजन क्या है कि दुश्मन ने उनके घर का कंट्रोल ले लिया। क्या किया है दुश्मन ने? उनके घर का कंट्रोल ले लिया है, उनसे बच्चे छीन लिए हैं दुश्मन। बच्चे माँ बाप के नाफरमान, रिबेलियन स्पिरिट जो है वो उनकी जिंदगी के अंदर काम कर रहे हैं, नाफरमानी की रूह उनकी जिंदगियों के अंदर आ चुकी है। किसकी वजह से? दुश्मन की वजह से। नशे की लानतें दुश्मन की वजह से घर में एंटर कर, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप आपस में मोहब्बत नहीं है, लड़ाई और झगड़ा और हर तरह की प्रॉब्लम आपको घरों में नजर आ रही है। वजह क्या है? इब्लीस को मौका दिया गया और जैसे ही मौका दिया गया उसने घर का कंट्रोल लिया। यहां पर भी यही हुआ है, जब उन्होंने खुदा को छोड़ा, इब्लीस को मौका दिया और इब्लीस ने आकर क्या किया जी? दुश्मन उनकी अगेंस्ट लेकर आ गया। मिद्यानी आज हमारे सामने वो कौमें तो नहीं है, लेकिन हमें जो जाकर नजर आ रही है वो इब्लीस की तरफ से रूहानी जाकर, और रूहानी तौर पे वो हमारे खानदानों का कंट्रोल बहुत सारों का ले चुका है और सफर कर रहे हैं, शर्मिंदगी के अंदर है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही, डर और खौफ अंदर है कि उसका उठ के मुकाबला करे और अपनी शर्मिंदगी को दूर कर सके, ताकि जंग लड़ सके, ताकि उसका मुकाबला करे। डर और खौफ उनके अंदर इस कदर छाया हुआ। लेकिन मेरे चीजों याद रखिए, दुश्मन जितना मर्जी होशियार क्यों ना हो, जितना मर्जी ताकतवर क्यों ना हो, पर जो ताकत यस्सु ने, जो इख्तियार यस्सु ने आपको दिया है, वो हमेशा आपके कदमों के नीचे होगा। जो कंट्रोल यस्सु ने आपको दिया, आइए बार भी तेरे में हालेलुया। कलाम में से बात किया है छठे बात की, खुदावंद का फरिश्ता उसे दिखाई देकर उससे कहने लगा, ऐ जबरदस्त सूरमा, खुदावंद तेरे साथ है। अब ये किसकी बात हो रही? किसके पास फरिश्ता आया है जी? जदून के पास फरिश्ता आया है। ये कासियों के दौर की बात है, और कासियों का दौर हिस्ट्री में सबसे, इसे यूं समझ लें, तारीकी का दौर समझा जाता था। इस्राएल के लिए सबसे ज्यादा नुकसान और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उस वक्त हुई जब कासियों का दौर था। इसको यूं समझ ले कि ये इनके लिए, इस्राएल की तारीख के लिए तारीकी का दौर था, मुश्किल तरीन वक्त का दौर था, क्योंकि उस वक्त कोई भी ऐसा कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था। काजी जो थे वो इंसाफ करते थे, और इस्राएल के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम इस वजह से पैदा हो चुकी थी, क्योंकि प्रॉपर कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी, प्रॉपर कोई बादशाहत नहीं थी। तो इस्राएल जो है वो खुदा से फिर चुके थे, बुतों की पूजा करते थे। इवन जदोन जिसको खुदा ने चुना, इसका बाप जो था वो बाल का पुजारी था। किसका पुजारी था जी? बाल का पुजारी था। ये सिरतें बनाई हुई थी, उसकी तस्वीरें बनाई थी, उसका मज़बा बनाया हुआ था, और उसके मज़बा पे ये कुर्बानियां चढ़ाते थे। सो खुदा ने क्या किया? वहां से एक शख्स को चुना जिसका नाम जदोन, और फरिश्ता आकर उसे क्या कहता है? ऐ जबरदस्त सूरमा। याद रखिए इस बात को, क्या कहता है? जबरदस्त सूरमा।
ए जबरदस्त सूरमा, the mighty warrior. क्या कहता है? The mighty warrior. आज खुदा भी आपको इसी नजर से देखता है कि आप माइटी वॉरियर हैं। आमेन। आप जबरदस्त सूरमा हैं, आप जबरदस्त सूरमा हैं अपने खानदानों के लिए। बहनें भी, भाई भी, हर एक शख्स को खुदा इसी नजर से देखता है, क्योंकि खुदा जो कुछ देखता है वो इंसान नहीं देखता है। हम सिर्फ अपनी कमजोरी को देखते हैं, हम सिर्फ मौजूदा हालात पे नजर करके अपना एनालिसिस पेश करते हैं, अपनी बात करते हैं, लेकिन खुदा जो कुछ देखता है वो फ्यूचर को, आने वाले वक्तों को देख के, आपकी पूरी जिंदगी को देख के खुदा उस बात को करता है। आमीन। आप में से हर एक सूरमा, आप में से हर एक क्या है जी? सूरमा है। आगे क्या लिखा है? खुदावंद तेरे साथ है। ऐ जबरदस्त सूरमा, खुदावंद तेरे साथ है। ये कलाम है आज आपके लिए कि मैं एक जबरदस्त सूरमा हूं। कहिए, मैं एक जबरदस्त सूरमा हूं और खुदावंद क्या है? मेरे साथ है। हालेलुया। जब खुदावंद आपके साथ है तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जब तक खुदावंद इनके साथ नहीं था तो क्या हो रहा था? दुश्मन इनके ऊपर अटैक कर रहा है, दुश्मन इनके खाने पीने की चीजें ले जा रहा है, इनकी फसलों को तबाह कर रहा है, इनके जानवरों को लेकर जा रहा है। डर और खौफ की कैफियत है। कोई बीज नहीं बोता, उनको डर रहता है कि वो मिद्यानी आएंगे और हमारा सारा कुछ लेके जाएंगे। और ये भी जदौन भी यही काम कर रहा था। आप ऊपर की वर्सेस पढ़े, आपने घर जाना है, ये 6 और 7वां चैप्टर पूरा पढ़े ताकि आपको पूरी स्टोरी की समझ आ सके कि वहां पर किस तरह से हुआ। आप खुदा की नजर में एक जबरदस्त सूरमा हैं। आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर में लड़ने वाले माइटी वॉरियर हैं। आमीन। और ये जंग आपको अपने कदमों पे लड़नी होगी, दलेरी से खड़े होने की जरूरत है। आमीन। क्योंकि कलाम में लिखा है, यीशु ने कहा, मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए जाता हूं। आमीन। क्या करो? सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। आज आपके सामने जो दुश्मन की फोर्सेस खड़ी हैं, आपके घरों पे कंट्रोल करके खड़ी हैं, क्या आप उनके सामने खड़े होकर उनको कुचलने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि मैं अपना वक्त घंटों दुआ में गुजारूंगा, घुटनों पे जाके गुजारूंगा, खुदा के साथ अपना वक्त जो है वो स्पेंड करूंगा और ताकत और पावर जो खुदा के रूह की तरफ से मिलती है मेरी जिंदगी में आएगी और दुश्मन को मैं अपने पांव के नीचे कर दूंगा? लेकिन आपको खुदा की आवाज सुनने की जरूरत है। जिस तरह जदौन के पास फरिश्ता आया और उसने आकर कहा, ऐ जबरदस्त सूरमा, खुदा का रूह आपके पास आता है और आपको कहता है, ऐ जबरदस्त सूरमा, तुझे खड़े होने की जरूरत है अपने घराने के लिए, तुझे जंग लड़ने की जरूरत है। और इफ्सियों के खत में 6 बाब में लिखा है, खुदा के सब हथियार बांध लो। क्या करो? खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि क्या कर सको? तुम इब्लीस का मुकाबला कर सको। अगली आयत में लिखा, उसकी सारी स्कीमों को समझ सको कि किस ट्रैप में वो आपको फंसाना चाहता है। कभी वो बच्चों के मामलात में आ जाता है आपके सामने, कभी वो फाइनेंस के मामलात में आपके सामने आ जाता है। फाइनेंस पूरा नहीं हो रहा, प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, लड़ाइयां झगड़े हो चुके हैं घर में। आपको पता है बहुत सारे लड़ाइयां झगड़े घर में किस वजह से होते हैं? पैसे की वजह से। भाई भाई को कत्ल कर देता है पैसे की वजह से, जायदाद की वजह से लड़ाइयां झगड़े, रिश्ते खत्म हो जाते हैं। अभी मैं जब मीटिंग शुरू हुई तो अभी मुझे एक फोन आया कि 2 भाई जायदाद की वजह से लड़ रहे हैं, प्लीज आप दुआ करें। अब मैंने बाहर जाके दुआ की, मैं ईमान रखता हूं लड़ाई बंद हो चुकी है। लेकिन क्या है? लड़ाइयां और झगड़े इस वजह से दुश्मन ने कंट्रोल किया, दुश्मन ने कब्जा किया। बच्चों की वजह से मायूसी ने क्या कहा है? आपका काम नहीं हो रहा, आप तो डाउन है, आप तो कमजोर है, आप ये कर नहीं पाएंगे, आपसे तो हो नहीं पाएगा कभी। यही कहता पुलिस आके कानून कहता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और जदौन भी जब फरिश्ते ने उसे कहा तो क्या करने लगा? अपनी ज़ाहिरी हालत पे नजर करने लगा। इसमें पढ़े तो वहां लिखा है, तब खुदावंद ने उस पर निगाह की और कहा, तू, इससे पिछली आयत में पढ़िएगा,
जदों ने उससे कहा है मेरे मालिक अगर खुदावन ने हमारे साथ, सो ये पहले तो क्या कर रहा है, कंप्लेन करने लगा। पहली चीज क्या करने लगा, कंप्लेन करने लगा जी वाकई अगर खुदावन साडे नाल है। कई दफा हम कहते हैं ना खुदावंद आपके साथ, खुदावंद आपको बरकत दे, तो कहते हैं अगर खुदावंद वाकई हमारे साथ है तो फिर हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, हमारे ऊपर मुश्किलें क्यों आ रही है, हमारे घर के हालात ठीक क्यों नहीं हो रहे। हम तो दुआ भी कर रहे, हम तो कलाम भी सुनते, कलाम पढ़ते भी हैं, सब कुछ करते, फिर प्रॉब्लम्स क्यों है हमारे ऊपर। ये सारी कंप्लेंट्स ये भी यहाँ पे देने लगा। क्या कहने लगा जी, पढ़िए जरा। फिरौन ने उससे कहा, आए मेरे मालिक, अगर खुदावंद ही हमारे साथ है तो हम पर ये सब हादसे क्यों गुजरे। हाँ जी, हादसे क्यों हो रहे हमारे साथ, क्यों दुश्मन हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, क्यों इब्लीस आकर हमारे घरों का कंट्रोल ले चुका है, क्यों दूसरे लोग हमारे ऊपर जादू की तासीरें भेज रहे हैं जिससे हमारे घर का नुकसान हो रहा है। आगे देखिए, और उसके वो सब अजीब काम कहाँ गए, वो बड़े बड़े काम। हमें तो ये स्टोरी बताई गई थी जी, खुदा मिस्र से निकाल के लाया, मिस्रियों को मारकर खुदा ने इस्राएल को लाया, खुदा समुद्र को दो हिस्सों में उसने जो है वो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और इस्राएल को निकाल के लाया। बियाबान में 40 साल खुदा उन्हें खिलाता रहा, खुदा उनकी हिफाजत करता रहा। लेकिन अब क्या हुआ है, वो बड़े काम कहाँ गए, वो बड़ी बड़ी बातें कहाँ गई सारी, बोलिए। जिनका जिक्र हमारे बाप दादा हमसे, जिनका जिक्र हमारे बाप दादा करते रहे। कई दफा ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਗੇ तो कहते तो यार ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ मौज होते, साडी जिंदगी 'ਚ कोई मौज नहीं होता है। ऐसे ही कई लोगों की जिंदगी में ये शिकवा रहता है, यार फलाने वास्ते मौजा हो सकता पर मेरे वास्ते नहीं हो सकता, क्योंकि साडे में कोई मौजा नहीं है। ये कंप्लेन है, बहुत सारे लोगों के दिलों में ये बात रहती है और कई दफा लोग ये बात कहते हैं। लेकिन इसके बरक्स क्या कहना चाहिए, खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है, हमें ऑलवेज शुक्रगुजार रहना चाहिए। ना उम्मीदी का मुकाबला करने के लिए आपको शुक्रगुजारी लेनी पड़ेगी। हालेलुया। ना उम्मीदी का सामना करने के लिए आपको खुदा के शुक्रगुजार रहना। आगे देखिए, वो सब अजीब काम कहाँ गए जिनका जिक्र हमारे बाप दादा एक कंप्लेन कर रहे हैं, ते फरिश्ता की कह रहे हैं, तो फरिश्ता के सुनो की कहता है, क्या खुदावंद ही हमको मिस्र से नहीं निकाल लाया, पर अब तो खुदावंद ने हमको छोड़ दिया और हमको मदियानियों के हाथ में कर दिया। तब खुदावंद ने उस पर निगाह की और कहा, तब खुदावंद ने उस पर निगाह की और क्या कहा, किसने निगाह की, खुदावंद ने। हाँ जी बोलिए। कहा कि तू अपने इसी जोर में जा, तू अपने इसी जोर में जा, जितना भी जोर तुझ में है, जो कुछ भी इस वक्त तू अपने आप को समझ रहा, इसी जोर में जा, क्योंकि तेरी कमजोरी में क्या होगा जी, तेरी कमजोरी में क्या होगा, मेरी कुदरत पूरी होती है। हालेलुया। यही कुछ पौलुस कहता है कि मेरी कमजोरी में क्या होता है, खुदा की कुदरत पूरी होती है, खुदा के नाम को जलाल मिलता है। हालेलुया। और ये शख्स अपने आप को देखता है कि मैं एक कमजोर शख्स हूँ। आगे फिर अपने घराने का बताता है, आगे क्या कहते हैं जी, मेरा कबीला बड़ा छोटा है। बोलिए। और इसी जोर में जा और बनी इस्राएल को मदियानियों के हाथ से छुड़ा। आमीन। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। हाँ जी आगे। उसने उससे कहा, आए मालिक, मैं किस तरह बनी इस्राएल को बचाऊं, मेरा घराना मनस्सी में सबसे गरीब है। मेरा घराना सब तो बोला कि ये गरीब है, और मैं कैसे लीडर बन सकता हूँ, मैं कैसे तेरी बात को लेके जा सकता हूँ, क्योंकि मैं तो वैसे ही गरीबी में हूँ। मैं कैसे चर्च जा सकता हूँ, मुझे छुट्टी नहीं मिलती। मैं कैसे चर्च जा सकता हूँ, मेरे पास तो किराया नहीं है। मैं कैसे खुदा के हुजूर जाऊं, मेरे तो तन्हाई बड़ी काट है। मैं कैसे खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी पेश करूं, मैं कैसे खुदा के हुजूर जो है वो अपना रुपया पैसा दूं, अपना बीज दूं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वजह क्या है, क्योंकि वो अपनी ज़ाहिरी हालत में देखता है, अपने ऊपर निगाह करता है, और इंसान अपनी प्रॉब्लम्स को खुदा से भी बड़ा बना लेता है, हालांकि खुदा हर चीज को ठीक करने की कुदरत रखता है। आमीन। उसके आगे देखिए, और मैं अपने बाप के घराने में सबसे छोटा हूँ, और मैं सारे में छोटा, मेरी कोई गल नहीं कही सुननी। आपको पता है ना, छोटे बंदे की कोई गावा चल बाहर निकल, तेनू नहीं पता, वो किसी को मशवरा देने लगे, कोई बात करने लगे, और नहीं जितने बड़े गल कर दे तू साइड हो जाए, ऐसे कहते ना छोटे बच्चों को, ऐसे बोलते। लेकिन खुदा कहता है इन छोटों में से किसी को छोटा नहीं समझना, क्योंकि खुदा उनके जरिए भी काम करता है। दाऊद अपने घर में से सबसे छोटा है, भेड़ बकरियां चराता है, और उस सबको ऐसा काम दिया
जेड़ा बिल्कुल ही कोई भी नहीं करना चाहता। बड़े जेड़े ने वो जवान ने, खूबसूरत ने, वो कहते हैं फौजी हैं, तू जाके बेटा चार, हमारे पास रैंक है, होता है, हमारी बड़ी वैल्यू है, हम बड़े फेमस है। जंग में सब तो बहुत तेज नेजा मैं सुन रहा, इलियाब इसका बड़ा भाई है, वो इसका दाऊद का खूबसूरत जवान है, लेकिन खुदा की नजर क्या है? दाऊद के दिल के ऊपर है। आमीन। खुदा किसी की ज़ाहिरी खूबसूरती को नहीं देखता, यहाँ खुदा नजर करता है। वो कहता है कि इंसान जो है, उसने सैमुअल की उनके नबी जो है वो हाइट को देख रहा है, खूबसूरती को देख रहा है, पर खुदा कहता है मैं इंसान नहीं कि मैं बंदे की ज़ाहिरी फिजीक पे नजर करा, बल्कि मैं दिल पे निगाह करता। खुदा ने आज आपके दिल के ऊपर निगाह डाली है। आमीन। इसलिए वो कहता है कि मैंने तुझे चुना है। यीशु ने कहा कि मैंने तुमको चुना है, तुमने नहीं मुझे चुना। आमीन। चुनने का मकसद है कि तुम फल पैदा करो और तुम्हारा फल हमेशा कायम रहे। हालेलुया। ये बात याद रखिए कि यीशु ने आपको चुना। यीशु ने वाज़ेह तौर पे ये कलाम में कह दिया। अब आपको जदौन की तरह इंतजार करने की जरूरत नहीं कि फरिश्ता मेरे को आएगा तो कहेगा। यीशु मसीह ने ऑलरेडी कह दिया है। कहां का यीशु ने? लास्ट संडे हम नैया वाला सीखा था, इस पूरे वाले को पढ़ा था पिछले संडे की, याद है ना वर्ष? वेरी गुड। बरकत से यूहन्ना की इंजील 15वां बाब, कौन सा बाब है जी? यूहन्ना की इंजील 15वां बाब, आखिरी वर्ष जो है ना, उसमें लिखा हुआ है कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना। क्यों चुना है? ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल हो। आमीन। अब आपको जदौन की तरह इंतजार करने की जरूरत नहीं कि खुदा आए और कहे चल मैं उठ। खुदा ने ऑलरेडी बोल दिया है। उसने क्या कहा है? इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। क्यों नहीं मुकाबला कर रहे आप? क्यों फाइट नहीं करते आप? आपको तो खुदा ने इख्तियार दे दिया। यीशु ने अपना इख्तियार आपको दे दिया। उसने कहा मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए देता हूं ताकि तुम क्या कर सको? दुश्मन की सारी तासीरों के ऊपर हावी हो। आमीन। अब इख्तियार मिल चुका है, आपको बुलाया भी गया है। ठीक है, कलाम में लिखा आप चुनी हुई कौम है, ऐसा ही तुम एक मुकद्दस क्या हो जी? कौम हो, शाही कायदों का फिरका। तो जब आपको चुन लिया गया है, आपको टास्क दे दिया गया है, तो फिर सुस्ती काहली किस बात की? फिर क्यों नहीं आप जंग लड़ते अपने घराने के लिए? फिर क्यों अपने बच्चों के लिए फाइट नहीं कर रहे? क्यों अपने खानदान की बहाली के लिए, अपने रिश्ते की, रिलेशनशिप की बहाली के लिए दुआ नहीं कर रहे? क्यों आप फास्टिंग नहीं कर रहे? क्यों आप उन लोगों के लिए दुआ नहीं कर रहे जो अभी भी खुदा से दूर है? आपके घर में हो सकता है आपके भाई हो, बहन हो, कहीं हो जिन्हें तौबा की जरूरत है। क्या आप उनके लिए जंग लड़ रहे हैं? जदौन अपनी पूरी कौम के लिए खड़ा हुआ और बनी इस्राएल को उसने फतह दिलाई। आमीन। इसमें कोई बंदों की जरूरत नहीं पड़ती। कलाम में लिखा है, मैं आपको बात बताने लगा। कभी-कभी ऐसी सोच रहे हैं कि ऐसी बहुत बड़े पादरी ना खड़े होंगे तो फिर ही साडा मसला हल हो। नहीं, आप खुद खड़े हो जाए। जदौन जब तक जिस्मानी सूरत पे नजर कर रहा था तब तक वो दलेर नहीं बना, लेकिन जैसे ही उसने खुदा के कलाम के ऊपर गौर किया, निगाह की, तो उसका दिल मजबूत हो गया कि खुदा मुझे भी ले सकता है। जिस तरह दाऊद बिल्कुल जंगी मर्द नहीं था, लेकिन खुदा ने पेटा ने पीछे लाया कि चलो जाकर तू जाती जूलियत को तूने मारना है। इसी तरह इसको भी ले गया। वो कहता खुदा इसको कह रहा है, ओ भाई घबराना नहीं, तू मदियानिया नु अहले मशरक नु इंज मारेगा जिन्हें एक ही बंदा। आगे पढ़िए जरा इसकी, वहां पे लिखा है तू ओना नु इंज मारेगा जिन्हें सिर्फ एक बंदा तेरे सामने खड़ोता है। आपके सामने चाहे लश्कर हो, जो मर्जी है, पर जब खुदा का रूह आपके साथ है, आप उन लश्करों को तबाह कर देंगे। आमीन। जो आपके साथ है आसमानी लश्कर है, याद रखिएगा। खुदावंद ने उससे कहा, मैं जरूर तेरे साथ हूंगा और तू मैं जरूर तेरे क्या हूं? साथ। क्या यीशु ने हमें नहीं कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं? जो बातें फरिश्ता से आके बोल रहा है, यीशु मसीह ने ऑलरेडी हमें बोल दी। अब निगाह करना, मेहनत करना, काम करना हमारी जिम्मेदारी है। आमीन। और तू मदियानियों को ऐसा मार लेगा, तू मदियानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक आदमी
آپ سوچے تھے سیمسن نے گدھے کی جبڑے کی جو ہڈی تھی کتنے لوگ مارے اس سے 1000 بندہ وہ لگ رہا ایک ہی بندہ لگتا ہے آپ سوچے بندہ 4-5 بندے تھوڑے سے تھپڑ مار دیتے بندہ دا سانس جڑا نا وہ ہار نہیں ہوئے لیکن اس نے 1000 بندے کو گدھے کی جبڑے مجھے لگتا ہے اس کی نظر میں وہ 1000 ایک ہی برابر ہو آپ سوچے کس قدر قدرت اور پاور خدا نے دی اور اسے بھی یہی کہہ رہا ہے اور پھر جب جنگ میں جاتے ہیں آگے بھی دیکھیے گا اس سے پہلے آگے بڑھے ایک اور چھوٹا سا پوائنٹ ہے جب اس کو پتا چلا کہ یہ واقعی خدا کا فرشتہ ہے پہلے تو یقین نہیں کر رہا کہ یہ واقعی خدا کا فرشتہ مجھ سے بات کر رہا ہے جب اس کو تھوڑا یقین ہو گیا جب اس نے کہا فکر نہ کر میں تیرے نال تو ہر بندے کو تباہ کر دے گا پھر کیا کہتا ہے کہتا کھلویا ان کو جانا نہیں ہے میں تیرے لیے ہتھیار لے کے آیا کیوں کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تو خدا کی طرف سے اور جب آپ خدا کی حضوری میں جائیں کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جائیں یاد رکھیں اس بات کو اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے حضور جاتے ہیں آمین آپ کی شکر گزاری آپ کی رسپیکٹ آپ کی تابعداری اور وفاداری یہ ہے کہ ضرور جو کچھ ہو اس کی نظر میں آپ پیش کر سکتے ہیں آمین اس لیے کوئی پابندی نہیں رکھے گی اور وہ کیا لے کے آتا ہے سالن تے روٹی کیا لے کے آ رہا فرشتے کے لیے سالن لے کے آتا ہے اور روٹی لے کے آتا ہے فرشتہ کہتا ہے ٹھیک ہے اتنے رکھ میرے سامنے وہ رکھتا ہے فرشتہ اور لاتا ہے سٹک اور وہاں سے دھم آگ نکلتی ہے پتھر سے اور ہر چیز کو قربانی کے طور پہ لے لیتی ایکسپٹ کرتی ہے آمین جو کچھ بھی آپ خدا کی حضوری میں دیتے ہیں خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے آمین وہ اپنی خوشی سے لے گئے اور لے کے کیا ہے پھر سالن روٹی لے کر سوچیں کوئی بڑا نذرانہ نہیں ہے نہیں انہیں کیا نہیں وہ چھوٹا نذرانہ تو کچھ بھی نہیں آئے گا کوئی بڑا ہوئے گا تو پھر لوگ کیا کھڑے ہو کے گواہی نہیں دیتے نہیں ہے تو چھوٹی نہیں ہے تو بڑی ہوئے گی تو پھر گواہی گا ارے بھائی اس کو اس بات کی خوشی ہے کہ اس نے صرف رشتے سے بات کی ہے اور آپ کو پتا ہے جب اسے یقین ہو گیا تو وہ کہنے لگا کہ تھینکس گاڈ میں بچ گیا ہوں مجھے وہ لکھا ہوا فرشتہ کہتا تو مرے گا نہیں کیونکہ لوگ پہلے ڈرتے تھے کہ اگر کوئی خدا کو دیکھ لے تو وہ ہو سکتا ہے مر جائے اس قدر پاکیزگی میں خدا رہتا ہے آپ کو پتا ہے عہد کے صدوق کو ایک شخص نے صرف ہاتھ ہی لگایا تھا اور اسی وقت وہ مر گیا ہارون کے بچوں نے اوپری آگ قربان گاہ کے اوپر چڑھا دی اسی وقت دونوں کائن وہیں پہ مر گئے خدا کی پاکیزگی اس قدر ہے کہ کوئی اسے چھو نہیں سکتا لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دشمن چاہے جتنا مرضی پاورفل کیوں نہ آمین آپ کو خدا بدلنے کی قدرت رکھتا ہے آپ کے اندر اپنی طاقت کو اپنی پاور کو خدا امپارٹ کرتا ہے آمین اور یسوع نے تو آلریڈی کر دیا ہے آمین اور یہاں پر ہم پڑھتے ہیں آگے 7ویں چیپٹر میں جائیں تو میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں ہاللویہ 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 تیرا شکر ہاں جی سنیے گا 12ویں آیت کو 7ویں باب کی کیا لکھا ہے ان کی تعداد میں بتانے لگا ذرا غور سے سنیے دشمن کی تعداد کو ذرا سن لیجیے کتنی اور مدیانی اور امالیکی اور اہل مشرق کثرت سے وادی کے بیچ ٹڈیوں کی مانند پھیلے ہوئے تھے کن کی مانند پھیلے ہوئے تھے جی ٹڈیوں کی مانند آپ نے کبھی دیکھا جی ہمارے ملک میں اور ادھر ادھر وہ جو ٹڈیوں کے حملے ہوتے ٹڈی دال بولتے ہیں ان کو اور اکثر خبروں میں آتا ہے کہ ٹڈی دال نے حملہ کر دیا ہم پنجابی میں انہوں نے کی کہتے ہیں جی ٹوکے پنجابی انہوں نے کہتے ہیں ٹوکے جڑے پنڈ دے رہن نوں پتہ ہے ٹوکے انگلش میں اسے کہتے ہیں گراس اوپر انگلش میں کیا کہتے ہیں گراس اوپر پنجابی جی کہتے ہیں ٹوکا وہ جدوں ہوندا ہے نا صرف انہوں 5-7 منٹ چاہیے وہ فصل پہ آتے ہی بیٹھتا ہے اور منٹوں کے اندر ساری ہریالی ختم کر کے پھر ہو گیا آگے نکل جاتا یہ کام اور یہاں پر لکھا کیا کہہ رہے ہیں ٹڈیوں کے دل کی یعنی اس قدر لوگ موجود تھے اتنی پاورفل آرمی تھی ان کی کہ وہاں پر وہ اس کی مانند ہے کہ بہت زیادہ لوگ وہاں موجود تھے لکھا ہے ٹڈیوں کی مانند پھیلے پڑے تھے اور ان کے اونٹ کثرت کے سبب سے سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند بے شمار تھے آپ کو امیجن کریں کتنی بڑی فوج ہوگی کتنے زیادہ لوگ ہوں گے
اور جب جدون پہنچا تو دیکھو وہاں ایک شخص خواب میں، یہ پھر بات، لیکن میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں یہ چیز، اور آپ اس کو پورا گھر پہ جا کے پڑھیے۔ اسرائیل کے جب اس نے سب کو میسج کیا، نرسنگا پھونکا، بہت سارے لوگ اس کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے کہ ہم جائیں گے جنگ کے اوپر، عملیکیوں، مدیانیوں اور اہل مشرق کے ساتھ لڑیں گے، اور جب گئے تو تقریباً 50 60 70 ہزار کے قریب لوگ بن گئے۔ تو اس نے، خدا نے کہا بھائی یہ بندے بہت زیادہ لے، انہیں نہیں چاہیے۔ کل اسرائیل یہ نہ کہنا کہ اسی اپنی طاقت نہ جیتے ہیں۔ کئی دفعہ انسان جو ہے نا جب خدا اسے فیور دے دے تو گورنمنٹ میں آ جاتا ہے، نہیں جی میں ہی کیا، دیکھو میں کتنا انٹیلیجنٹ ہوں، دیکھو میں کتنا، میرا مائنڈ ذہین ہے، ایسے ہی کئی دفعہ کہتے ہیں میں جو میں سوچتا ہوں کوئی دوسرا سوچ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے خدا بھی کہتا ہے اسرائیلی کل یہ نہ کہنا کہ بھائی اسی بڑے طاقت والے ہیں، دیکھو اسی اتنے بندے لے کے گئے، اچھا سب خدا نے کہا بندے زیادہ نہیں، ان کا ٹوٹ جائے۔ اس میں سے اسی وقت اس نے بولا جیڑے بندے نو ڈر لگدا ہے، جیڑا بندہ جنگ تے نہیں جانا چاہتا وہ پیچھے جا سکتا ہے۔ 20,000 بندہ اسی وقت ہی نکل گیا۔ یہ سارے ڈرتے ہیں 20,000 بندہ، صاحب لا تسی آج بھی جنگ لڑن تو بہت سارے ڈرتے ہیں، لوگ مکاشفہ نہیں پڑھتے، بدرو آئی جاتی ہے، لوگ دعا نہیں کرتے، ابلیس تو ڈرتے نہیں، کہتے رات دعا نہیں کرتے، ڈر لگتا ہے، تاثیر آ جاتی ہے۔ سوچے آپ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی ڈرتے ہیں، اور یہ جو ڈرنے والے تو 20,000 ٹور گئے، وہ کہ خدا کہتے ہیں یار بندے ہیں یہ بھی تھوڑے زیادہ ہیں، 10,000 کچھ اور رہ گیا۔ خدا کہتا ہے ہم ایک اور کرائیٹیریا رکھا، کرائیٹیریا کیا ہوگا جی؟ جو لوگ، اس نے کہا جو لوگ دودھ پانی پینے کا انداز یہاں پہ چیک کیا گیا، اس نے کہا وہ لوگ دیکھو جو لوگ ہاتھ کے ساتھ کتے کی طرح چپٹ چپٹ کر پانی پیے، یعنی ہاتھ میں، اور وہ لوگ دیکھو جو گھٹنوں کے بل ہو کر منہ لگا کے پانی پیے۔ انہوں نے کہا جن نے منہ لا کے پانی پی لیے انہاں سارے کو واپس بھیج دینا، لیکن جڑے ہاتھ دے نال پانی چپٹ چپٹ کر کے پی گے نہ صرف انہاں نوں نال ایک سائن لیا خدا نے۔ اور کتنے بندے ٹوٹل نکلے تھے؟ 300 بندے صرف جداول دے نال۔ خدا کہتا ہے انہاں نہیں لینا، اور کرنا کی ہے؟ ان کو لے کے جا اور وادی میں اتر جا، گھبرانا نہیں۔ مینجمنٹ بڑی ضروری ہے، یاد رکھنا ہر کام کے لیے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ مینجمنٹ جو ہے، ایڈمنسٹریشن ایک نعمت ہے، ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے 3 گروہاں چ ڈیوائڈ کرو 300 بندے نوں، 100 دے، ٹھیک ہے جی؟ ہاتھ چ مشل دو، نال ایک نرسنگا دو، پڑھیں گے آپ تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہاتھ میں ایک مشل ہے، ایک نرسنگا ہے، سجے پاسے نرسنگا ہے، کھبے پاسے مشل ہے۔ اس نے کہا 100 بندے کو ڈیوائڈ کرو، 3 گروپ بنا دو، ٹھیک ہے؟ جب رات کے ٹائم، اب میں آپ کو بڑی خاص بات بتانے لگا ہوں، دن سے جنگ نہیں کرنے جا رہا، دشمن نو مارنا سٹریٹجی ہے رات کو اپنے قدماں تے جو اپنے گھٹنے آتے، ہالےلویا۔ 9 بجے ہوتا تو تڑکے میں تینوں ڈھونڈا، اور تک کے لبنا، اور دن رات گزر گئی۔ رات کو ابلیس بھی جنگ لڑنے کی، آپ کو پتا فوجے اکثر جو ہے وہ جنگ کا میں ملتا تو پڑھتے ہیں، رات کے ٹائم انہوں نے اٹیک کیا، رات کی تاریکی میں، اور دشمن ابلیس بھی رات کی تاریکی میں ایکٹیو ہو کے کام کرتا تاکہ اگلا دن چڑھن تو پہلا تہاڈی زندگی دے وچ اپنا کام کر سکے۔ جدوں تسی ستے ہو، جدوں تسی لاپرواہ ہو، جو تسی سوچو کہ نہیں یار سکون دی نیند سو، کوئی پرابلم نہیں بھائی، جب پتا ہوگا دشمن نے حملہ کرنا ہے کسی کو نیند نہیں آتی۔ جنہوں پتہ لگ جائے نا چور ہونا وہ کبھی نہیں سوئے گا، اور دشمن جب آپ کے گھر پہ اٹیک کر رہا ہو، جب آپ کے اگینسٹ کھڑا ہو تو پھر تسی کیویں سوئی ہو؟ 12 گھنٹے کو سو سکتا؟ پھر کہیں 2 منٹ دی دعا کر لی، 2 منٹ دی دعا کچھ نہیں کر دی۔ سنو میرے مینٹر وہ یہ بات ایک بڑی خوبصورت کہتے ہیں، میں نے اکثر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کسی کو کینسر ہے تو پیناڈول کبھی ٹھیک نہیں کرے گی، کینسر کے لیے کینسر کی دوائی چاہیے۔ جنج دا دشمن ہے، جنج دا ابلیس دا اٹیک ہے، اسی طرح کی آپ کی دوائیاں لائف ہونی چاہیے، اسی طرح کا جواب آنا چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ پنجابی جی کہہ رہے ہیں جنج دا منہ ہے چپیڑ بھی اونجدی ہونی چاہیے، ایسا ہی ہے جی؟ تاکہ دشمن کو پتہ لگ جائے کہ آپ کے گھر پہ اٹیک کیسے کیا اس نے، آپ کی حدود میں کیسے انٹر ہوا، آپ کی ٹیریٹری کو اس نے ٹچ کیسے کیا، اسے پتہ چل جانا چاہیے۔ لیکن جدو ستے ہو آگے پولیس سارا کچھ لے جائے، کیا خیال ہے؟ پھر تو ہر چیز صاف کر کے لے جائے گا، پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کیا ہو گیا۔ اس لیے یسوع نے بھی کہا
ਜਾਗਦੇ हैं ऐसे शागिर्दां ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੋ ਨੀਂਦਰ आ जाती है उन्होंने रोटी बहुत ही खा ली तो नींद बार-बार आती क्योंकि यीशु के साथ आखिरी फसा बनाई ना तो थोड़ी रोटी बहुत ही खा ली गई उसके बाद उधर सो रहे दुआ नहीं हो रही क्योंकि रोटी जो बहुत ही खा ले तो बंदे नींद बहुत होती है ऐसे क्या जी ਉਹ ਵੀ ਸੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਗ ਸਕਦੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਿਰਫ 1 ਘੰਟਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੋ ਅਗਾਲੇ ਰਾਲ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ पतरस याकूब ते टेक रहा है याकूब दूसरे ते टेक रहा आप सोचिए इस बात को कि तारीकी में दुश्मन के ऊपर अटैक करना कितना जरूरी है ताकि अगला दिन चढ़ने से पहले आप उसकी तबाही और बर्बादी का ऐलान कर दें ना कि वो आपकी तबाही और बर्बादी का ऐलान करे आपको ये सोचना है जंग ऐसे नहीं लड़ी जाती जंग को लड़ने के लिए आपको एक्टिव और अलर्ट होकर जंग को लड़ना है कलाम कहता है जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश ने कंप्लेन करते हैं आजमाइश ने पीछे नहीं छाड़ दी जदाउन की तरह कहते हैं वो कितने में खुदा जिन्हें बड़ियां दवाइयां सुन गया सर वो कितने में खुदा जिन्हें बारे बड़ा सुनया सीगा के साथ मिस्र तो कटिया दुश्मनों को मारा बहुत कुछ किया लेकिन आप सोचिए इस बात को अगर आप सही तौर पे जंग लड़ेंगे तो कभी भी दुश्मन आपसे जीत नहीं पाएगा आमेन विक्ट्री ऑलरेडी आपके हाथ में यीशु ने दे दी है आमेन और ये बंदा 300 बंदे लेके गया जिन्होंने चपट कर और कलाम में लिखा उन्होंने कोई तलवार नहीं चलाई क्या चलाया जी पहला सिर्फ उन्होंने नरसिंगे फूंके हालेलुया क्या फूंके नरसिंगे फूंके अपनी आवाजों को बुलंद किया खुदा की सिताइश करना शुरू किया तो कहना की शुरू किया है यहोवा की तलवार और जदाउन की तलवार तुम पर आ पड़ी है हालेलुया किसकी तलवार यहोवा की तलवार हम यीशु के नाम से आते हैं और वो कहता है चल भाई सोना चांदी को नहीं आएगा यीशु के नाम को उठ के खड़ा हो जा हालेलुया है वो कर्स और लानत से जुड़ी बचपन तो देना से लेकिन पतरस ने उन्होंने कहा ये सोना चांदी को नहीं आएगा लेकिन जेड़ा हथियार साडे को है उसको हम तुझे देते हैं यीशु के नाम से उठ के खड़ा हो जा और उसी वक्त वो शख्स उठ के खड़ा हो गया अपने कदमों पे आमेन ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਚੱਲ मेरे कार में छाड़ दे निकल जा फिर वो निकलेगा फिर वो बचेगा फिर वो छोड़ के जाके बैठ फिर वो आपको छोड़ के जाएगा कि जे टर्नल जिंदगी गुजारने का फिर कोई फर्क नहीं याद रखना अब आपको जिंदगी गुजारने का तरीका उसी तरह से लेना जिस तरह मसीह ने सिखाया आमेन इसलिए यीशु ने क्या कहा मेरे नाल जुड़े रहोगे अगर मुझ में कायम रहोगे तो क्या करोगे फल लाते जो डाली मुझ में कायम रहेगी आमेन जेड़ा मसीही यीशु च कायम है वो फाते जिंदगी गुजारेगा आमेन और फतह से बढ़कर गलबा शैतान देखो बचेगा शैतान उससे डरेगा तो उसके घर पे अटैक करेगा इसलिए आपको इस चीज को लेना है समझना इस बात को कि हम इस वक्त रूहानी जंग के अंदर हैं अब में से कोई भी ऐसा नहीं जो शख्स शैतान प्रूव हो जाए जिससे शैतान को अटैक ना करे हर किसी के ऊपर वो अटैक करता है इसलिए बचने के लिए अपना डिफेंस जरूरी होती है आमेन ताकि आप बचे आपका घराना बचे आपका खानदान बचे आपके भाई बहन सबके लिए जंग कीजिए आमेन अपने घुटनों पे जाइए और खानदानों को महफूज कीजिए बचाइए उन्हें खुदा का काम है रिस्टोर करना क्या काम है खुदा का रिस्टोर करना बहाल करना बहाली को लेकर आना लेकिन शैतान का काम की है तबाह करना बर्बाद करना खानदानों को तोड़ना ये उसी का काम लेकिन खुदा का काम क्या है बहाल करना खुदा का काम है जोर देना जो कमजोर है कुरान में लिखा हुआ है वो नातवाओं को जोर देता है हालेलुया यशायाह के सहीफा में ये लिखी हुई है बात कमजोरों को उनकी ताकत को बढ़ा देता है आमेन इसलिए मेरे चीजों खुदा पे फोकस करें निगाहें रखिए उसके ऊपर ताकि इब्लीस आपकी जिंदगियों का कंट्रोल ना ले बल्कि आप खुदा के नाम में फतहमंद जिंदगी गुजार सके आमेन जब खुदा आपके साथ है तो कोई आपको रोक नहीं सकता कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता इब्लीस आपको शर्मिंदा नहीं कर सकता आपकी जिंदगी में गवाहियां होंगी आप उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हुए आप दूसरों को उसके पास लाने के सबब बनेंगे आमेन इसलिए ये बात याद रख ले 3 पॉइंट अपने ज़हन में रख लीजिए आपने इनके ऊपर जरूर अमल करना है पहली चीज है खुदा की आवाज को सुनना है आमेन अपनी कमजोरी पे सिर्फ निगाह नहीं करनी बल्कि इस पे निगाह करनी है खुदा पे निगाह करनी है और मदद वही प्रोवाइड करेगा
आप सबके लिए खुदा का प्लान और मंसूबा है, और जिसके लिए खुदा का प्लान और मंसूबा होता है, खुदा खुद उसकी जंग लड़ना शुरू कर देता है। आमीन। इसराइल को मिस्र में से निकालने के लिए 450 साल के बाद, 430 सालों के बाद जंग लड़ने के लिए सिर्फ खुदा ही खड़ा था। आमीन। आगे से भी हिफाजत करता है, पीछे से भी हिफाजत करता है। आमीन। ताकि दुश्मन अगो आए तब भी खुदा वाला मुकाबला कर रहा है, जे पीछे से आए तब भी खुदा उसका मुकाबला कर रहा है। इसलिए कलाम में लिखा, वो मेरा हर रावल और चंडावल है। हालेलुया। ताकि खुदा हर तौर से, चारों तरफ से, खुदा का फरिश्ता आपके क्या होता है जी, चारों तरफ से खैरमजद होता है, ताकत पे हटते किसे पास अटैक ना हो। आमीन। तब होगा जब आप अलर्ट होंगे, जब आप दुआ करेंगे, जब आप आगे बढ़ेंगे। जंग खुदा वैसे भी जितवाना चाहता तो जितवा सकता था, जतून को लेने की जरूरत नहीं थी। खुदा इब्लीस को खत्म करना चाहता तो पहले भी करके जा सकता था, लेकिन उसने आपको खड़ा किया ताकि खुदा की ग्लोरी आपके वसीला से सामने आए। आमीन। ताकि उसका नाम इज्जत और जलाल पाता रहे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और खुदा की हुजूरी में अपने आप को उसके ताबे करें। हालेलुया। आइए अपने आप को तैयार करें पाक बेस के लिए, मसीह के बदन को लेने के लिए, उसके खून को लेने के लिए जो हमारे लिए बहाया गया। हालेलुया। और तेरा शुक्र। आइए यीशु का शुक्रिया अदा करें। हालेलुया। हालेलुया। आपकी जिंदगी के अंदर अगर कोई गलती है, गुनाह है, खता है, आप उसकी माफी मांग सकते हैं। खुदा आपकी कमजोरियों को दूर करके शाहजोरियों में बदल सकता है। खुदा का कलाम कहता है कि उसने निकम्मों, हकीरों को, कमजोरों को चुना है ताकि उन्हें जोर बख्शे, ताकि उन्हें कुव्वत दे, ताकि उन्हें उठा के खड़ा करे। आज खुदा का हाथ आपके ऊपर खड़ा हुआ। आज खुदा का कलाम आपको कहता है, ऐ मेरे बेटे, मेरी बेटी, उठ के खड़ी हो। मेरा हाथ तेरे ऊपर है, मैं तेरे साथ हूं। तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, खौफ खाने की जरूरत नहीं है। हालात चाहे जितने भी मुश्किल क्यों नहीं है, लेकिन मैं तेरे साथ हूं। कलाम में लिखा है, बुजुर्ग दाऊद लिखते हैं 23 ज़बूर में, 23 ज़बूर के अंदर, चाहे मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, खुदावंद मेरे साथ है। और जिसके साथ खुदावंद है वो जरूर जग को जीत जाता है।